लड़कियां अब हर क्षेत्र में लड़कों के समान ही नहीं, कुछ क्षेत्रों में लड़कों से आगे भी निकल चुकी हैं और इसके साथ साथ न्यूजीलैंड नरवाना की इस खबर के माध्यम से आपको दिखाए व सुनाए भी जाएंगे। तो आज न्यूजीलैंड नरवाना की टीम कस्बे के एसडी महिला महाविद्यालय में पहुंची है, जहां की छात्राओं ने अपनी ऐसी प्रतिभाओं का प्रदर्शन आज एक कार्यक्रम में किया, जिसके बाद इन प्रतिभाओं को देखकर हर व्यक्ति छात्राओं की इस प्रतिभा का कायल हो रहा है। वहीं अध्यापकों व छात्राओं द्वारा किस प्रकार इस प्रतिभा को निखारा जाता है, जानने के लिए देखिए न्यूजीलैंड नरवाना की एक खास रिपोर्ट। कॉफी ना पानी में कॉफी लगा के इससे वो किया बॉटल से, इसको मतलब फिर बोतल ऐसे इकट्ठा कर दिया पहले बिल्कुल ऐसे करके साइडों से इसको हल्का हल्का हाथों से क्या रख दिया, ले लगा रखा था। हाँ, ये लगा रखा था, ये इसकी ड्राइंग बनाई है। हाँ, तो है इसके अंदर जो इस मतलब इसकी खुशबू भी आ रही है और इसको एक ओल्ड लुक भी दे रहा है ना मैम। शो कर लो, दिखाते हुए मैम थोड़ा। आई मस्ट अप्रिशिएट। My name is Manju from BA first year from एसडी महिला महाविद्यालय। 7 डेज़ का कैंप लगा था NSS, जिसमें हमने बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें सीखी, देखी और मतलब न्यू एक्सपीरियंस लिया। उसमें से मैंने ये बनाया, ये मैंने A4 शीट ली सिंपल, उसको मतलब पहले साइड में से थोड़ा सा फाड़ा और उसके बाद मोमबत्ती से हल्का हल्का सा मतलब जलाया ताकि इसमें शेप आ सके। उसके बाद इसे फोल्ड कर दिया और सीधा किया। उसके बाद कॉफ़ी पाउडर लिया, उसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिलाया बहुत ज़्यादा, फिर इसे पेंट किया, फिर ये सूखने के बाद ऐसा हो गया। ये आइडिया आपको कहाँ से आया? NSS कैंप से ही सीखा था। सुश्री रेखा कोहली मैम, डॉक्टर नयनदीप मैम, डॉक्टर अनीता छावड़ा मैम, डॉक्टर मधु मैम, हमारे सभी टीचर्स का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। लेकिन हम उनकी प्रेजेंस को अपने दिल में फील करते हैं और आज की अध्यक्षता हमारी सुश्री रेखा कोहली मैम कर रही हैं, तो उनकी अध्यक्षता में स्वच्छता की ओर बढ़ रहा है भारत आगे की ओर। समाज बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं कि समाज बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं और सोच में बदलाव आ रहा है। NSS से बढ़ रहा है भारत नई सोच की ओर, बढ़ रहा है भारत बदलाव की ओर। समाज का विकास हो रहा है, व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है कि समाज का विकास हो रहा है और व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है और निखर रहा है समाज की हर गलियों से। और NSS से बढ़ रहा है भारत उन्नति की ओर, बढ़ रहा है भारत विकास की ओर। हम समाज सेवक बन गए हैं, हम समाज पोषक बन गए कि हम समाज सेवक बन गए हैं, हम समाज पोषक बन गए हैं और साथ ही साथ बन गए हैं पर्यावरण के संरक्षक। और NSS से बढ़ रहा है भारत सेवा की ओर,
बढ़ रहा है भारत नए स्वरूप की ओर, बढ़ रहा है भारत नए स्वरूप की ओर। धन्यवाद। दुश्मन की औकात नहीं है, अपनों की गद्दारी है। दुश्मन की औकात नहीं है, अपनों की गद्दारी है। दुश्मन घर में बैठे हैं, तुम कोसते रहो पड़ोसी को। जो छुरी बगल में रखते हैं, तुम मार दो ना उस दोषी को। जो छुरी बगल में रखते हैं, तुम मार दो ना उस दोषी को। इस धोखे के हमले में जो अपनों का हाथ नहीं होता, पुलवामा में उन वीरों का ये अंजाम नहीं होता। पुलवामा में उन वीरों का ये अंजाम नहीं होता। अपनों की गद्दारी का जो होता इसमें रूप नहीं। कैसे पता चला दुश्मन को ये गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं। कैसे पता चला दुश्मन को ये गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं। उन वीरों को गद्दारी का अगर एहसास जरा होता, पुलवामा में एक भी सैनिक नालाचार मरा होता। पुलवामा में एक भी सैनिक नालाचार मरा होता। पुलवामा कौन है जैसे अपने देश में, कब एहसास तुम्हें होगा। ये देश खत्म हो जाएगा क्या, तब आभास तुम्हें हो गया क्या आभास तुम्हें होगा। क्या बस गरीब माता पिता ने रक्षा का बेड़ा उठाया है। एक भी नेता का बेटा क्यों शहीद नहीं हो पाया है। एक भी नेता का बेटा क्यों शहीद नहीं हो पाया है। जो शहीद के घर पे लिखते हो, महसूस करो उस पत्थर को। अगर जरा दम रखते हो तो तुम तोड़ दो ना धारा 70 को। अगर जरा दम रखते हो तुम तोड़ दो ना धारा 70 को। कभी दिखाओ हमें तुम्हारा कितना बड़ा कलेजा है। कभी मिलो उस बाप से जिसने फौज में बेटा भेजा है। कभी मिलो उस बाप से जिसने फौज में बेटा भेजा है। गोली का समाधान नहीं तो कुछ बतलाओ तुम। बहरूपीय नेताजी कभी असली रूप दिखाओ तुम। बहरूपीय नेताजी कभी असली रूप दिखाओ तुम। जब देश में मौसम पसरा है, तुम वफा निभाने जाते हो। क्या कश्मीर उन्हें दे दे जिसकी दावत खाते हो। क्या कश्मीर उन्हें दे दे जिनकी दावत खाते हो। आजाद सिंह आजादी नहीं, आजाद का दम भरता है। ये बेबस दिल रो पड़ता है जब देश का बेटा मरता है। ये बेबस दिल रो पड़ता है जब देश का बेटा। मैं एनएसएस वॉलंटियर हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमारा 7 डे कैंप 8-14 फरवरी 2022 को लगाया गया था। Today I want to share my experience of this NSS journey. During this camp and this journey, और ये प्यार सी मिठास सी चॉकलेट हमारा प्रत्यक्ष तौर पे सभी एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। मुझे नहीं पता था कि ये इस तरह की कुछ अलग से इनोवेशन करके आ रही है। फिगर सभी अच्छे हैं, लेकिन बेस्ट कौन है वो इम्पोर्टेंट है, जिसने वाकई में ही समाज सेवा और उन्होंने मिलजुल कर काम किया। और इसके बाद हमारे अंदर क्या क्वालिटी है। जो ये जितने भी सेल हैं, जैसे ये एनएसएस सेल है या कॉलेज में और भी बहुत सारे सेल हैं, ये आपको जैसे शालू मैडम ने भी बताया था कि आपको एक मंच देते हैं, आपको खुद आगे आना होता है, अपनी प्रतिभा को दिखाना होता है, और वो आपने दिखाई है।
इस एनएसएस कैंप में हमने बहुत कुछ सीखा होगा। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि लड़कियों को झाड़ू, साफ सफाई, कुछ बच्चे जो एनएसएस जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया होगा उनके मन में होगा कि क्या है, सिर्फ झाड़ू मरवाएंगे टीचर, कचरा उठवाएंगे, ये उद्देश्य नहीं है। ये तो हमारे हैं पीएन है ना, यहाँ करते ही हैं। क्या इन 7 दिनों के अलावा क्या यहाँ सफाई नहीं होती? ये एनएसएस कैंप का एक उद्देश्य है कि हमें हमेशा स्वच्छता का प्रसार करना है। जहां हम रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, जिस शहर में रह रहे हैं, जिस गांव में रह रहे हैं, जिस महाविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, हमें खुद भी स्वच्छ रहना है और हमें स्वच्छता का संदेश भी। आज हमारे कॉलेज में 8 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक, यानी आज इसका समापन होने जा रहा है। तो इस 8 फरवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में बच्चों ने अलग अलग विषयों को चुना, जैसे पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता की ओर, डिजिटल चीज़ें प्रयोग की जा रही हैं, उसमें साइबर क्राइम हो रहा है, यहाँ तक कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर कई टॉपिक जो ऐसे हैं जो कि बच्चों ने उस पर सीखा। और बड़े बुज़ुर्गों की सेवा कैसे करनी है, वृद्धाश्रम में जाकर बच्चों ने सेवा करी, गांव में जाकर साफ सफाई की रैली निकाली, स्वच्छता अभियान चलाया। तो ये मैं बच्चों को अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि बच्चे दिन रात लगातार काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ और अपने काम को छोड़कर, यानी पढ़ाई को छोड़कर, वो समाज सेवा की ओर लगातार जागरूक हो रहे हैं। तो बच्चे, मैं यूँ कहती हूँ कि कोई ऐसी पॉइंट नहीं है, सांस्कृतिक विधाएँ हैं जिसमें गीत, कविता पाठ, नृत्य, हरियाणवी नृत्य, पंजाबी नृत्य, इन सब में बच्चे पारंगत होते जा रहे हैं। तो कोई ऐसा विषय मुझे लग नहीं रहा कि इन 7 दिनों में हमने अलग अलग विषयों को चुना, क्योंकि बच्चे यहाँ सुबह से लेकर रात तक अलग अलग विषयों पर काम करते रहे। और उनका जो हम लोगों ने ग्रुप में बांट रखा है, 10 ग्रुप बना रखे हैं और 10 ग्रुप के ऊपर ग्रुप लीडर बने हुए हैं। तो एक टीम वर्क जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वो बच्चों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। 8 फरवरी से 14 फरवरी तक हमारे कॉलेज में 7 डेज़ एनएसएस कैंप लगा और आज उसका समापन समारोह है। और ये जो शिविर है ये बच्चों को एनएसएस वॉलंटियर्स के लिए, वैसे तो एनएसएस वॉलंटियर्स के लिए ये 7 दिन नहीं बंधे होते कि उन्होंने इन 7 दिनों में ही काम करना है, पूरा साल उनकी निरंतर उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो जारी रहती हैं। लेकिन फिर भी इन 7 दिनों में दिन रात वो जो हमने गांव एडॉप्ट किया हुआ है वहाँ पर बच्चे जाते हैं। जैसे कि बडनपुर में बच्चे गए और वहाँ पर साफ़ सफाई का कार्यक्रम उन्होंने वहाँ पर किया और एक्टिविटीज़ की, और वहाँ पर जो लोगों को अवेयर करने का है, अवेयरनेस कैंपेन जो है बच्चों के द्वारा, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी ये निरंतर उनकी ये कोशिश रही है स्वच्छता को लेकर, स्वच्छता अभियान जो चल रहा है कि किस तरह से हम ये जागरूक करें लोगों को कि सफाई हमारे लिए कितनी आवश्यक है। और जो भी अलग अलग स्कीम्स हैं सरकार के द्वारा चलाई गई, उनके बारे में हमने इस कैंप के दौरान अपनी तरफ से रिसोर्स पर्सन्स बुलाकर हमने ये कोशिश की है कि हम बच्चों को जागरूक कर सकें, क्योंकि अगर बच्चे जागरूक होंगे तो ही वो अपने अड़ोस पड़ोस, अपने फैमिली मेम्बर्स सबको जागरूक करेंगे। अगर एक लड़की भी जाकर 2 लोगों को जागरूक करती है तो हम ये मानेंगे कि हमने कुछ काम किया और हम उस काम में सफल हुए। और मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि ये जो कैंप्स लगते हैं इनका एक और उद्देश्य होता है कि अमीर, गरीब, ऊंच नीच, जात पात, इन सब को छोड़कर हम इकट्ठे हम जब एक टीम में काम करते हैं तो टीम वर्क सबसे ज़रूरी है, जो कि इस कैंप में सीखने को मिलता है, जो इन बच्चों को और बच्चों से अलग करता है कि किस तरह से हमने एक ही जैसा खाना खाना है। वही खाना टीचर भी खा रहे हैं जो इंचार्जेस हैं, और वही खाना बच्चे भी खा रहे हैं जो वहाँ पर वॉलंटियर्स हैं। तो ये जो बात है कि जात पात को छोड़कर, ऊंच नीच को छोड़कर, जो हमारे देश का एक ये मुख्य बात है कि हम सब एक हैं, ये जो नारा जात पात को छोड़कर हम सब एक हैं, वो इस कैंप के दौरान हमने कोशिश की है कि हम हर बच्चे के मन में ये बात भर सकें और हम सफल भी हों।